हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के भारतीय भवन का मैथ हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग के अंतर्गत एक्सरसाइज 13A स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसका बेसिक प्लस एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंक, अक्षर या शब्द से कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है कुछ भरने के लिए, तो हमें इसमें भरना है। तो भरने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि इसके पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का पूरा फॉर्मूला अच्छा से क्लियर कर चुके हैं। तो वो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला के सहारे इस मतलब ये चैप्टर हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट इसका क्या कह रहा है कि एक नंबर का पहला भाग कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने संगत। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, संगत ऊंचाई भर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तब इसको आसानी से हम बना सकते हैं। ये भी कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई कह दें, ऊंचाई कह दें या शीर्ष लंब कह सकते हैं या शीर्ष ऊंचाई कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब सेम होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इसका दूसरा भाग और है कि हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन का सूत्र भी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस, यहाँ पे एस भर लेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसी को ना हीरोन का सूत्र कहा जाता है। और कह रहा है कि जहाँ पे ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये तो हमको मालूम है, और इस को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद वाला तीसरा भाग। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ पर हम क्या भरेंगे, आधार भर लेंगे। ठीक है, यानी कि आधार गुने संगत ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हमको क्लियर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। फिर अगला चलते हैं, इसका चौथा भाग देखा जाए तो ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर छोड़ दिया, खाली जगह है, आधार गुने ऊंचाई, तो हम क्या भर सकते हैं 1/2, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, तो ये हमारा हो जाएगा, तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसका पांचवा भाग देखते हैं। और यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि परिमाप का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, आधा अर्ध परिमाप मतलब आधा, यानी उसको 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पर क्या भर लेंगे 2, तो हो जाएगा अर्ध परिमाप क्या कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक ना, इसके बाद हम देखते हैं इसका छठा भाग। तो यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या कहते हैं कि त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। ठीक ना, ये हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप या परिमिति, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और एक रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंक से कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे दो का पहला भाग क्वेश्चन दिया हुआ है, और यदि किसी त्रिभुज का आधार यानी कि आधार का मान दिया है कितना, 5 सेमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ऊंचाई दिया है 12 सेमी, यहाँ पर लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर कितना है 12 सेमी। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल भरना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको मालूम है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और समझा रहे ना। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, आधार के जगह पर कितना रखते हैं 5, ऊंचाई के जगह पर रखेंगे 12, इससे हम काट सकते हैं 6, यहाँ हो जाएगा 5 6 30, यानी कि 30 सेमी स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि आधार दिया है ऊंचाई दिया है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, आधार के जगह पर कितना रखेंगे 5 और ऊंचाई के जगह पर 12, काट दिए 6 दूनी के 12, तो 6 5 30, यानी कि हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकल गया 30 सेमी स्क्वायर निकल गया। यहाँ पर हम कितना भर सकते हैं 30 सेमी स्क्वायर भर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेमी स्क्वायर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेमी हो तो त्रिभुज का आधार बराबर बता देना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो दिया वो लिख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 60 सेमी स्क्वायर, इसका सूत्र हमें मालूम है क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, अब बराबर में रख लेंगे 60, यहाँ लिखते हैं 1/2 आधार की, आधार हमें निकालना है, ऊंचाई आधार के जगह पर आधार रखते हैं,
और ऊंचाई हमारा कितना दिया है 5, यहाँ पर हम 5 रख देंगे बराबर में 60 निकालेंगे तो आधार बराबर हो जाएगा 60। ये नीचे है यानी भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में, एक गुणा में नीचे आएगा तो भाग में, 12 पच्चे 60। आधार बराबर हो जाएगा हमारा 12 दूनी के 24 सेमी आंसर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर भरना है तो हम भर सकते हैं क्या, यानी कि 24 सेमी हो जाएगा इसके आधार की लंबाई। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं इसका तीसरा भाग देख लिया जाए। कह रहे थे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी किसी त्रिभुज के आधार 50 सेमी और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेमी स्क्वायर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें आधार दिया है उसमें आधार निकालना था और उसमें ऊंचाई दिया था तो इसमें ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो वही काम करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 625 दिया है यहाँ पे सेमी स्क्वायर। इसके नीचे इसका सूत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना 625। तो रखेंगे 1/2, आधार हमारा कितना है 50 है तो यहाँ पर हम 50 रख सकते हैं और ऊंचाई बराबर हो जाएगा 625। इसको काटना चाहे तो हम काट सकते हैं 25 से, समझ रहे ना। अब यहाँ पर लिखते हैं तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 625, ये गुणा में 25 होगा ना, इधर आएगा तो बट्टा में, तो 25 25 जो ऊंचाई हमारा है वो कितना आ जाएगा 25 सेमी। तो यहाँ पर हम भरना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 25 सेमी, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है समबाहु की बात हो रहा है। समबाहु मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेमी है तो उसकी ऊंचाई और क्या उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस समझ आ गया। तो सबसे पहले जो भुजा दिया उसको हम रखते हैं, तो भुजा बराबर कितना हो गया 10 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा कितना √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा। बराबर √3/4 गुने भुजा कितना है 10 स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा √3/4 गुने 10 2 100 भी कर सकते हैं या 10 गुने 10 लिख कर भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो एक कट जाएगा 25 से, हो जाएगा कितना 25√3 सेमी स्क्वायर। ये तो हमारा निकल गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहाँ हम लिख सकते हैं कितना 25√3 सेमी स्क्वायर। लेकिन और भी कुछ पूछा गया हमसे, ऊंचाई पूछा गया। अगर इसका फिगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फिगर एक बना देते हैं, यहाँ से देखा जाए। कह रहा है कि समबाहु है तो समबाहु में ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, समझ आ रहा ना। इसका ऊंचाई ज्ञात करना। तो त्रिभुज है तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार और यहाँ से एक सीधी रेखा ले लेते हैं, हमारा ऊंचाई कहलाएगा है। ठीक है ना। और किसी भी फॉर्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वैल्यू हमारा सेम आता है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 25√3। इसका सूत्र क्या आ जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर हो जाएगा 25√3। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ लिखेंगे 1/2 आधार, अगर इसमें हम देखें तो आधार हमारा कितना दिख रहा है 10 दिख रहा है, यहाँ पर हम रख सकते हैं कितना 10 और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, हो जाएगा 25√3। इससे हम चाहते हैं इसको काट सकते हैं ना, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना 25√3, एक गुणा में इधर आएगा तो बटा में 5 काट दिया, कट गया तो 5√3 सेमी आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ भरना है तो हम क्या भर सकते हैं 5√3 सेमी। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा भाग। ये 2 का पांचवा है नहीं, अंतिम क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो कह रहे यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर दिया है 100√3 मीटर तो उसकी प्रत्येक भुजा और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक फिगर हम बनाते हैं, इसको देख लिया जाए। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, मान लेते हैं इसको ए बी सी सब आपस में बराबर है। जब बीच से एक रेखा यहाँ से लेंगे यही ना हमारा ऊंचाई होगा। इसका ऊंचाई दिया है कितना 100√3 मीटर। ठीक है, जब ये 100√3 दिया है, मान लेते हैं इसको हम डी, तो जब ये बांटेगा तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स, और यहाँ से ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा एक्स,
यानी कि एक भुजा जितना होगा उतना ही ना सब भुजा होगा। इसको एक्स मान लिया, इसको भी एक्स और इसको भी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा x/2 होगा ना, क्योंकि बीचों बीच से एक रेखा खींचेगा तो आधा आधा पर बढ़ जाएगा। ये भी हो जाएगा x/2 मीटर, सब मीटर में होगा। यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, बात समझ आ रहा ना। यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसे भी बनेगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो जब समकोण त्रिभुज बन रहा है यानी कोई भी रेखा पर अगर हम लंब डाल देते हैं तो कितना डिग्री कोण आता है, 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर दोनों बराबर है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण वो इधर से लेके चले तो या इधर से लेके चले तो बात हमारा वही आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी में समकोण है इसलिए, ठीक है। कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूले से। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, कह सकते हैं कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा ना। यहाँ पर कोण हमारा कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब हमारा दिया है 100√3 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है x/2 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 जीरो हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस में हो जाएगा x²/4। आ रहा समझ में ना। अगर हम चाहें तो उसको इधर भी ला सकते हैं, तो यहीं को हल करके इधर भेज देंगे। यहाँ हो जाएगा x² बराबर यहाँ कितना हो गया, डायरेक्ट कर दें एलसीएम निकाल के, तो 4 तरीके से बढ़ा ही देते हैं, 30,000 हो जाएगा। आप प्लस x²/4, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो एक रख लेते हैं, हो जाएगा हमारा x² बराबर 4×3 12, 12 यानी 1,20,000 हो जाएगा शायद, प्लस x² बट्टा में कितना हो जाएगा 4, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक रख लेते हैं, तीछा तीछी गुना, तो यहाँ से जब तीछा तीछी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं 4x² आप बराबर 1,20,000 आप प्लस x² प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x² माइनस x² आप बराबर 1,20,000, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1,20,000, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 1,20,000 बट्टा में 3, इसको काट देते हैं, 4 4 3 12 कितना 40,000 हो जाएगा। अब एक बात और हमें मालूम है, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, रूट चढ़ता है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा √40,000, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, और 4 जीरो है तो कब जीरो लिखेंगे 2 जीरो, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया, तो हम भुजा बराबर मान लेते हैं, कितना माने x माने, तो भुजा बराबर x का कितना आ जाएगा 200 मीटर। ये तो हमारा प्रत्येक भुजा की लंबाई निकल गया 200 मीटर। फिर क्या पूछा गया हमसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं, हो जाएगा √3/4 गुने भुजा हमारा कितना है 200 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा √3/4 गुने 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,000 है ना, होगा इससे काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4 कम 4 यानी कि 10,000 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10,000√3 मीटर में, अब मीटर स्क्वायर आंसर, यानी कि जब क्षेत्रफल की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा 10,000√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, और उससे पहले हमको मानना होता मान लेंगे कि माना कि समबाहु